ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर द कमिंग वीक। वर्गो के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, सो वर्गो, आई थिंक इट्स अबाउट फाइटिंग फॉर लव, या हो सकता है इट्स कि एक अंदर ही अंदर एक फीलिंग चल रही है, क्या करें क्या करें। मैटर ऑफ हार्ट हो सकता है, कोई दिल का मामला है, या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मामला है। कुछ के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। तो आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। दिल की सुने कि दिमाग की सुने, ऐसी वाली एनर्जी हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही है। यू फाइटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। स्ट्रगल नहीं कहूँगी, इट्स लाइक आप फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अब वो खुद के इमोशंस हो सकते हैं, या हो सकता है एक्चुअली आप रिलेशनशिप में यू आर फाइटिंग फॉर दैट थिंग। तो वो चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है इस हफ्ते। कॉमन एनर्जी कुछ के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। अगेन कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, और क्या बोले नहीं बोले, स्टेप लें कि नहीं लें। ऐसी एनर्जी वर्गो इस हफ्ते दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ओके, करंट सिचुएशन, आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स अबाउट न्यू लव। हो सकता है फीलिंग्स खुद से ही लड़ रहे हैं, या फीलिंग्स है, या कोई नया कनेक्शन है। आपकी एनर्जी क्या है? ऑफ कोर्स एक हमें यहाँ पे कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है, बट अब ये पुराना कनेक्शन है कि नया कनेक्शन है वो कह नहीं सकते, बिकॉज ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। पास्ट बर्डन आप स्टिल कैरी कर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक बर्डन हो सकता है, आपको लगता है कि समवन इज़ देयर, कोई है जो लाइक इट इज़ मेंट फॉर यू। अब वो पास्ट कनेक्शन लाइक आपका दिल क्यों ये मेरा शोर करे, वो गाना सुना ना आपने, तो वो चीज़ हो सकती है। आप बार बार आपका जो ध्यान है शायद हो सकता है वहाँ जाता है। प्रेशर्स है, लाइक यू आर कैरिंग अ बर्डन। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ऑफ कोर्स ये रीज़न हो सकता है बिकॉज ये पर्सन टोटली पैक्ड है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं। और इंटेंशंस जो है, इंटेंशंस बुरी नहीं है, इट्स जस्ट दैट दे आर लाइक, उनको शायद हो सकता है अपने में है बहुत ज़्यादा, दे आर इन टू देयर ओन जोन। ये चीज़ हो रही है। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, ठीक है। कोई आपकी तरफ आ सकता है, या आप किसी से आगे बढ़कर कम्युनिकेट करें, ये चीज़ हो सकती है। ओके, वर्गो आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स ओवर, बट स्टिल कम्युनिकेशन, बात होती हुई दिखाई दे रही है, या एक साइकिल एंड हो चुका है और आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, बात नहीं हुई है। नाउ समथिंग इज़ कमिंग अप अगेन। मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यू है या ओल्ड है, क्योंकि यहाँ हमारे पास न्यू एनर्जी भी है, ओल्ड भी है, ठीक है। हो सकता है आप पास्ट में फंसे हुए हैं, बट कोई न्यू कनेक्शन आना चाह रहा है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इट्स यू रीचिंग, लाइक आप किसी से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग इन लव। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, रिलीजियस फैक्टर्स, हीलिंग फैमिली इश्यूज। इसका मतलब कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, या तो आगे बढ़ने से आप खुद को रोक रहे हैं, ठीक है, और फैमिली नहीं मान रही, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है। कुछ इश्यूज़ हैं, कोई मैरिड है, कोई डिवोर्स्ड है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, सो दैट आप आगे रिलेशनशिप में बढ़ सकें। यस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स टाइम टू क्लियर द पास्ट, और आप आगे के लिए रेडी हैं, यू डिज़र्व लव, ठीक है। तो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। सो हो सकता है आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। सोलमेट एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है हमारे पास, बट क्यों? क्योंकि आप इतना ज़्यादा पास्ट में हो सकता है हर्ट हो, यू आर नॉट गिविंग टाइम, या आप टाइम दे नहीं पा रहे हैं। अगेन ऐसी एनर्जी हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली रिलीजियस तो हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड है, या डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या ये चीज़ सॉल्व होगी? देखिए, दो बातें हैं, यू नीड टू कीप ओपन माइंड। आपके फ्रेंड्स, फैमिली हो सकता है कि आपको कोई हेल्प आउट करे, ठीक है। अगर आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हो सकता है कोई इसमें आपकी मदद कर सके, ये चीज़ें हो सकती हैं। और ट्रू लव का कार्ड आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो ठीक है,
इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप आ गया है, ठीक है, और आप लोगों की ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, और आप किसी को पसंद करते हैं, देर हो रही है, सो यू नीड टू टेक एफर्ट। और अगर एफर्ट करके थक चुके हैं, ये क्योंकि ये एंड हो चुका है, देन इट्स अबाउट जंपिंग टू द न्यू कनेक्शन, कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, कि यस मेकिंग एफर्ट या इस चीज़ की कमी की वजह से या आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स लाइक लाइक ये एक साइकिल है जो आप लोगों में, लाइक क्योंकि वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट लाइक अ डिफरेंस, दूरियां आ चुकी हैं, और नो कम्युनिकेशन, और मे बी इट्स अबाउट लाइक समथिंग कैन हैपन, बट आप फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है। सो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन हियर, लॉट ऑफ स्टोरीज। तो एक स्टोरी पे हम नहीं टिक सकते यहाँ पे। चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे। करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, बर्डन हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम का बर्डन दिखाई दे रहा है, बट ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन भी दिखाई दे रहा है, आगे की तरफ ऑफ कोर्स आप बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, कि आप अपना काम तो कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं एट वर्क प्लेस, या तो काम का प्रेशर है, या हो सकता है थक गए हैं, मतलब थकावट महसूस कर रहे हैं, यू वांट टू टेक क्विक ब्रेक, यू वांट टू गिव योर सेल्फ अ टाइम, या सोच रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई जॉब है, ठीक है, तो काम का प्रेशर ज़्यादा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर आप वेट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक सेलिंग थ्रू, आप इसमें से निकल जाएंगे जो भी है, ठीक है। अपने काम को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगेन काम को लेके कहीं ट्रैवल कर सकते हैं काम के सिलसिले में, मूविंग टू डिफरेंट सिटी और स्टेट फॉर वर्क, ये चीज़ है, क्योंकि ट्रैवल का भी कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। और एक चैप्टर कहते हैं, एक आपका साइकिल ख़त्म हो रहा है और दूसरा बिगिन हो रहा है, तो ये सब में ऑफ कोर्स कोई अच्छा कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, दूसरा बिगिन हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा प्रॉमिसिंग साबित हो सकता है। सो अपने इस चीज़ को टाइम देने की ज़रूरत है और अपने आप पे विश्वास करने की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो इन लव एंड इन करियर? ओके, सो लव इज़ ऑल अबाउट कि देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ सोर्स का है, रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि बिगनिंग, स्टार्टिंग फ्रेश, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि यस अब टाइम आ चुका है, इट्स अबाउट दैट कि रिन्यूअल फेज का, ओके। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है अगेन मेरे पास फिर पास्ट एनर्जी आ रही है, लाइक पिकिंग अप, कि कुछ पास्ट एनर्जी में है, यू आर पिकिंग अप द वाइब्स, या हो सकता है कुछ चीज़ एंड हो चुकी है बट स्टिल आप उसमें से निकले नहीं हैं, आपको कुछ चीज़ें हॉन्ट करती हैं, परेशान करती हैं पास्ट के बारे में, तो उससे पास्ट से सीखना है, पास्ट को लेके नहीं बैठा रहना, ठीक है। कुछ भी हुआ, बातें हुई, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनमें कोई बात हुई है, तो पास्ट को लेके मत बैठे रहिए, उससे आपने क्या सीखा वो चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स अबाउट कि मेच्योरिटी, कि आपके अंदर वो मेच्योरिटी आए। और सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है एट वर्क प्लेस, तो हो सकता है कुछ अच्छी पॉजिटिव हो सकती हैं चीज़ें आपकी करियर में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर ऑल यू वर्गो पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।